IMF का तकनीकी मिशन पाकिस्तान में हुक्मरानी से मुताल्लिक शोबों और इदारों के जायजे के लिए अहम दौरे पर है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में IMF से कमिट किया था कि वह बदउनवानी के खिलाफ इदारा जाती सलाहियतों को मजबूत करने, जामे तरक्की, कारोबार और सरमायाकारी के लिए मसावी मौक़े फराहम करेगा। इन मकासद के लिए एक साख्ती मयार मुकर्रर किया गया। जुलाई 2025 तक गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से रिपोर्ट शाया की जाएगी, जिसमें बदउनवानी के सद्देबाब और इस्लाहात की निशानदही की जाएगी। ये मिशन अदलिया के साथ साथ मालियाती महसूलात और इलेक्शन कमीशन के आला अहदेदारों की क़यादत के साथ भी बातचीत करेगा। मिशन मालियाती निज़ाम व ज़ब्त, मरकजी बैंक की कारकर्दगी, मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट के ज़वाबित, कानून की हुक्मरानी और मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत जैसे बुनियादी उमूर की भी जांच करेगा। इसी मकसद के लिए IMF की टीम अदलिया, वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून के साथ बातचीत करेगी। IMF कर्ज देने वाले ममालिक को मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाज़ुन दुरुस्त करने, महंगाई कम करने, तिजारत, ज़र मुबादला और दीगर मार्केट इस्लाहात जैसे इक़दामात पर तजावीज़ देता है ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके और तवील मुद्दती इक़्तिसादी तरक्की को सपोर्ट किया जा सके। 1997 में IMF ने इक़्तिसादी हुक्मरानी से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जो गवर्नेंस के मसाइल के बारे में रहनुमा हिदायत के तौर पर शामिल की गई। इस पॉलिसी के निफाज को मजीद मुस्तहकम करने के लिए IMF ने 2018 में एक नया गवर्नेंस पॉलिसी फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया ताकि हुक्मरानी के मसाइल पर रुकन ममालिक के साथ ज्यादा मुनज़्ज़म और मौसर अंदाज में बातचीत की जा सके। IMF 2018 से 20 तक श्रीलंका, मौरितानिया, कैमरून, ज़ैम्बिया और बेनिन जैसे ममालिक के लिए ऐसी रिपोर्ट्स जारी कर चुका है। पाकिस्तान ने बदउनवानी से निमटने, जामे तरक्की और सरमायाकारी के लिए मसावी मौक़े फराहम करने के अज़्म के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन बराए इंसदाद बदउनवानी की मुकम्मल रिपोर्ट इस जायजे की तकमील के फ़ौरन बाद शाया करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब देखना यह होगा कि क्या पाकिस्तान बदउनवानी के खात्मे, अदालती और रेगुलेटरी निज़ाम के मसाइल, दयानतदारी और तर्ज हुक्मरानी को मजबूत करने और शफाफियत के फ़रोग के लिए IMF मिशन के रिपोर्ट का फ़ायदा उठा पाएगा। पाकिस्तान का नामुकम्मल इस्लाहाती एजेंडा ज़्यादातर टैक्स, तिजारत, तबादला, मालियाती पॉलिसी और दीगर शोबों पर मरकूज रहा है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि हमारे पॉलिसी साज सिर्फ माशी बुनियादी असूलों को ही तरजीह न दें, बल्कि अदालती निज़ाम, कानून नाफिज करने वाले इदारे, तालीम, सेहत, ब्यूरोक्रेसी, दीगर इदारों को भी मुस्तहकम करें। इन बुनियादी इस्लाहात के बगैर ना तो पैदावारी सलाहियत में इजाफा होगा, ना टैक्स आमदन और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या IMF से प्रोग्राम से मशरूत ये रिपोर्ट पाकिस्तान के मसाइल को कम करने का सबब बनेगी? पैनल क्या राय रखता है, इसी सवाल के जरिए जानते हैं। IMF मिशन 6 शोबे, नाकिस गवर्नेंस, करप्शन, माली इंतजामात, इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी से मुताल्लिक़ सिफारिशात। आलमी इदारे बार बार तशख़ीस कर चुके कि अब की बार पाकिस्तान फ़ायदा उठा पाएगा। हसन निसार साहब, ये घर की सफाई क्या बाहर वालों की रिपोर्टों पर मुमकिन हो पाएगी? मुझे तो हंसी आ रही है। 77 साल के बाद नाक़िस गवर्नेंस, करप्शन, माली इंतजामात, इस्लाहात, कानून की हुक्मरानी को बाकी रह क्या गया? खुदा का नाम है यार, किसी को ठेके पे दे दो मुल्क, खुदा की पनाह। देखो बात सुनो, ये आपने कहा ना कि क्या अब की बार पाकिस्तान फ़ायदा उठाएगा, उठा पाएगा। जिन्होंने 77 साल लगा के बेड़ा गर्क किया है, वो 7 साल, 17 साल, 27 साल में ये कर लेंगे? कोई डंडा और डिक्टेशन हो तो शायद, वरना मुमकिन नहीं है। एक और बात आप काबिल गौर, आपको क्या बता रहे हैं वो, इस ग्लोबल विलेज में आयशा अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत मॉडल, कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन हमारी घटिया अनाएं, जाती मुफाद, पागलपन तक पहुंची हुई हवस इक़्तिदार, मेरिट की मौत, जाली जमहूरियत, ज़बानी कलामी आइन के होते हुए ये नामुमकिन है। राजनीति नहीं है, यहां बदनीयती है। और बात समझने के लिए बात सुने, किसी IMF की नहीं, एक जुमला काफी है जो सदियों पहले हमें बताया गया था। सैयदुल कौम खादिमहुम, कौम का सरबराह या कायद या रहनुमा उसका खादिम होता है। इन्हें प्रोटोकॉल नहीं मुकदे, बुनियादी तौर पे मुनाफिक हैं। बात सुने, अमीरुल मोमिनीन का मतलब शायद करोड़ में से एक आदमी को मालूम ना हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने पहली बार जब अपने बारे में यह लफ्ज किसी वफद के सरबराह से सुना तो ही वाज शॉक्ड। उसके बाद यह लफ्ज शुरू हुआ। अमीर निकला अमर से। अमर उस पत्थर को कहते हैं जो सहरा में भटकने से बचा ले आपको, चूंकि सहरा में भटक जाओ तो वापसी नामुमकिन है, दुरुस्त। और इंतहाई अजियतनाक मौत
नसीब होती है। ये IMF बताएगा, इन बदबख्तों को ये नहीं पता। सैयदुल कौम खादमहुम, आखिरी बात हजरत उमर की सुन लो, वो कहा करते थे, मैं अमीरुल मोमिनीन होने की बजाय मैं कोई ऊंट होता, एक ऐसा ऊंट जिसने चारा खाया होता, और फिर वो उसे अपने जिस्म से खारिज कर देता। ये हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा, ये नहीं होना। नहीं होना, ठीक। जौहरी बुनियादी तब्दीलियां बड़े लेवल पे, दुरुस्त। जब तक रह कुछ भी नहीं, हाँ। डूब मरने का मकाम है IMF तुम्हें। क्या बुनियादी बातें पूछ रहा है आफ्टर 77 years? अब तो वो रिपोर्ट बना के Where are you? कुछ भी करनी। ठीक हो गया हसन साहब, ठीक है। हाँ, इनके तन पे कपड़ा है ही कोई नहीं। इफ्तिखार साहब, पाकिस्तान आगाज से ही बड़ी ताकतों और मालियाती इदारों के कर्जों या इमदाद का मरहून मिन्नत रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक तो छोड़, भारत तक जिस तरह की इस्लाहात जिस तर्ज की हम वो भी नहीं कर पाए, और अब तो शहबाज हुकूमत कमिट कर चुकी है। जुलाई में जो निशानदेही जब तक होती है, रिपोर्ट आती है, हसन साहब कह रहे हैं मुमकिन नहीं है। क्या ये इस्लाहाती अमल शुरू हो पाएगा? शुरू ही हो पाएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं शुरू हो पाएगा। बिल्कुल आईनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मौजूद हैं, पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट इन मसाइल का हल करे, जिन जिन शोबाजात में इस्लाहात करनी है खुल के करे, कौम को इत्मीनान में ले और बताए वो क्या चाहते हैं। और जहाँ तक IMF के मिशन का सवाल है, जब आप किसी से कर्ज लेंगे तो पूछेगा तो सही कि ये जो कर्ज ले के पैसे कहाँ खर्च रहे हो, तो उसको इतना तौहीन अमेज़ रवैया ना बना लें हम खुद ही बैठे बैठे कि हमारे मुल्क में जाली जमहूरियत है। यानी आप खुद मान रहे हैं कि आपके मुल्क में जाली जमहूरियत है, तो फिर IMF को तो ये तहकीक करनी नहीं चाहिए। पैसा लिया है, गवर्नेंस नहीं है। हम सब कहते हैं गवर्नेंस नहीं है, गवर्नेंस होनी चाहिए। करप्शन के बारे में कौन कहता है करप्शन नहीं हो रही? हम मानते हैं करप्शन हो तो उसका मदावा भी करें, नैब की तरह नहीं, ऐसा जल्द फैसला हो। बिल्कुल इस्लाहात होंगी। कानून की हुक्मरानी के मुतालिक सफारशात की बात हम पिछले हिस्से में डिबेट कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्की जो सरमायाकारी उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। IMF चाहता है, बिल्कुल सही चाहता है। और ये जो ये एक अदारा बनाया NFI, क्या पता नहीं एक अदारा बनाया, हाँ, उसमें भी ये गारंटी दी गई है कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो होगी उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना सवाल नामा पेश किया जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं। आपसे सवाल नामा आपको दे रहे हैं ना, आप जवाब लिख के दें। आप घबरा क्यों रहे हैं? और आप ये क्यों समझ रहे हैं कि जो उस्ताद आपसे सवाल कर रहा है वो उसको सवाल करने का हक नहीं है? आपने उससे पैसे लिए हैं, कर्जा लिया है, वापस कर रहे हैं। और ये जो प्रोटोकॉल की बात हुई, सारा पैसा प्रोटोकॉल की गाड़ियों में तो खर्च नहीं होता। मामलात इससे ज़्यादा गंभीर हैं। उन गंभीर मामलात को ना तो हम मीडिया पर डिस्कस करते हैं और बहस करते हैं, वो मामलात ज़ेर बहस आने चाहिए। और वो मामलात हैं कि पाकिस्तान में गवर्नेंस ख़त्म हो गई है और ये चारों पांचों जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं। मैं इस मसले में IMF की हमायत करता हूँ कि वो ये सवालात उठाए और फिर मैं तवक्को करता हूँ कि हमारा मीडिया जो है जब ये सवालात उठाए जाएँ तो उनके पीछा करेगा और इसकी तजावीज़ पेश करेगा। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा मुल्क जो है ना वो यूट्यूबर जो हैं वो चलाना शुरू कर दें और यूट्यूबर हमें बताना शुरू करें कि मुल्क को कैसे चलाना है। मुल्क को चलाने का फैसला पार्लियामेंट करेगी और इस सवालात का जवाब भी पार्लियामेंट को देना होगा। और पार्लियामेंट में सिर्फ हुक्मरान तबका ही नहीं होता, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होती है। अपोजिशन को भी इन पॉइंट्स के ऊपर वो सुना है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि एक बहुत बड़ा कागजों का दत्था लेके पहुंचे हैं IMF के पास। ये वही होगा कॉन्टीन्यूटी ऑफ वो 284 सफ़ात। ये नहीं काम अपोजिशन का। अपोजिशन का काम है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस निशानदेही करे इन खराबियों की और मुतबादल तजावीज़ पेश करे। मुतबादल तजावीज़ पेश किए बगैर इस मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। ज़ैगम साहब, ग्लोबल साउथ के कई ममालिक जिन्होंने तरक्की की है, चीन, ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, खुद से इस्लाहात की हैं, कोई IMF की रिपोर्ट्स या तजावीज़ के बायस तरक्की नहीं की है। तो फिर सबक तो ये हुआ कि अपने घर की सफाई खुद करना पड़ती है और खुद पता होता है इंसान को उसके घर में क्या बुराइयां और किस बायस वो बुराइयां जन्म ले रही हैं। अब ये जो रिपोर्ट अगर आएगी और पब्लिश भी कर दी, हमने कमिट किया है, तो ये माहिरीन मईशत और मुहक्किकीन की तहकीक के काम आएगी या फिर जो कुछ इफ्तिखार साहब कह रहे हैं होगा और होना चाहिए वो भी होगा? आयशा, आपने बहुत अच्छी बात की और असल बुनियादी मसला ही यही है। रिफॉर्म जो होते हैं वो होम ग्रोन होते हैं।
وہ خود کیے جاتے ہیں اور ملک خود کرتے ہیں. اگر IMF کے ہاتھوں ہمارے ریفارم ہونے ہوتے تو جس ڈاکٹر سے 21 دفعہ آپریشن کروایا ہے اس کے پاس 22 دفعہ کیوں جاتے؟ IMF کی ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتی ہے. وہ ملک جو شدید معاشی بحران میں ہوتا ہے، جس کے ڈالر کم رہے ہوتے ہیں، جاز زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب کرائسس آف پیمنٹ ہوتا ہے، اس کی وہ معاشی استحکام میں مدد کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے آپ نے ایک بیلنس آف پیمنٹ قائم کرنا ہے. اور اس میں پاکستان اس وقت کامیاب ہوا ہے. شارٹ رن میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن سال 2 سال کے بعد ہم واپس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم کھڑے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریفارم کی کوئی خواہش ہماری رولنگ ایلیٹ میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ریفارم کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس قیمت کا ایک بڑا حصہ رولنگ ایلیٹ کو، حکومتی ریاستی اشرافیہ کو خود دینا پڑتا ہے. جس طرح کی وہ معیشت چلا رہے ہوتے ہیں وہ معیشت سسٹینیبل نہیں ہوتی. تو دیر پر تبدیلی یہ نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیے چیف جسٹس صاحب سے جو IMF کے وفد کی ملاقات ہوئی، اس میں 2 لفظ چیف جسٹس صاحب نے بتائی ہے. ایک انہوں نے کہا جی پراپرٹی رائٹس کی بات کی اور معاہدوں کی پاسداری کی بات کی. آپ تصور کیجئے یہ وہ 2 چیزیں ہیں جہاں سے جدید معیشت شروع ہوئی تھی آج سے سینکڑوں سال پہلے، اور ہم وہیں تک نہیں پہنچے. آپ مجھے بتائیے، آپ لاہور میں بیٹھی ہیں، آپ کسی قریبی ضلع میں جا کے زمین خرید سکتی ہیں اور آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد وہ زمین کسی اور کی نہیں ہوگی، کسی قبضہ گروپ کے پاس نہیں چلی جائے گی. آپ کے ساتھ مکمل دھوکہ نہیں ہوگا. یہ ہے آپ کے پراپرٹی رائٹس. اور اس کے بعد معاہدوں کی پاسداری. کسی کے ساتھ کاروباری معاہدہ کر کے دیکھیے، آپ کے ساتھ فراڈ کر لے گا تو کیا آپ کو کوئی مدد قانونی مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں. کیا عدالت میں کیس آپ کا مدد کرے گا؟ 20 سال آپ کی مدد نہیں کی جائے گی. ٹھیک کیا ہے. اتنا کام بھی پاکستان کی حکومتیں خود نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اپنے تعلقات ہیں. تو جب تک اپنی ول نہیں ہوگی، جب تک یہ خود نہیں کریں گے، IMF کچھ نہیں کر سکتا، ورلڈ بینک کچھ نہیں کر سکتا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کچھ نہیں کر سکتا. ریفارم کی ول اور خواہش ہی نہ ہو تو کیسے ہوگا؟ شہزاد صاحب، فوجی اور سول حکمران کئی طرح کی اصلاحات متعارف کرنے کے نعرے لگا چکے، جزوی کوششیں بھی ہوئیں، حاصل وصول نہیں ہوا، مگر بحیثیت ریاست اب پاکستان کے پاس مزید تساہل پسندی کی گنجائش بچ گئی ہے کہ ہم مزید اگنور کر سکتے ہیں؟ اس معاملے کو ایسے چھوڑا جا سکتا ہے کیا؟ عائشہ، IMF پاکستان کو کیوں قرضہ دیتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ 22ویں مرتبہ انہوں نے آ کے پاکستان کو قرضہ دیا. پہلے تو چلیں کچھ اس میں کچھ ایسی ٹرنز تھیں جو کہ غالباً کچھ عرصہ پہلے تک کم تھیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں تواتر کے ساتھ، پچھلے 20 25 30 سالوں میں تواتر کے ساتھ پاکستان جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ 25 کروڑ عوام ہیں اس ملک کے اندر. اگر یہ ملک خدا نخواستہ اور ان کی وہ نہ اپنے طور پہ قائم رہے، ایک نیوکلیئر پارٹ کنٹری، ملٹری جو کہ ٹاپ 10 کے اندر آتی ہے، یعنی اتنی اس کی تعداد ہے، آپ کی افواج پاکستان اتنی قوت ہے ان کے اندر، ٹاپ 10 کے اندر شامل ہوتی ہیں. جب یہ سب کچھ ہے تو پھر اس ملک کو خدا نخواستہ یہ بکھر جائے، یہ عوام بکھر جائیں، ان کا کوئی اپنی جگہ پہ کوئی اینکر نہ ہو، تو وہ کتنا خطرناک ہو جائے گا. وہ تمام نیوکلیئر پارک پہ کون کس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول رہ جائے گا. تو اس لیے جب وہ اس طرح کے ملک کو دیکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ کبھی ملک اس نہج پہ نہ پہنچے جہاں پر کہ خدا نخواستہ. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، آج ہی کی رپورٹ ہے مالیاتی ادارے، ایک انٹرنیشنل مالیاتی ادارے کی، کہ پاکستان کے اندر تمام قرضوں کے جو پروگرام ہیں، اس کے بعد جو انڈیویجولز ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ تو بہت زیادہ امیر ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان کی معیشت کبھی امیر نہیں ہوتی اور وہ سنبھل نہیں پاتی، بلکہ ہر اس پروگرام کے بعد دوبارہ اس جگہ جہاں کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر کہ IMF کو پھر سے آنا پڑتا ہے. اور IMF آتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی اپنے قرضے دیتا ہے، UAE بھی دیتا ہے اور چین بھی دیتا ہے. جب تک IMF نہیں آتا یہ تینوں ملک اپنا کسی قسم کا کوئی قرضہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں. اتنی بڑی ذمہ داری ہے، ایک گلوبل مالیاتی نظام کو IMF نے چلانا ہے. وہ ضامن ہے اس نظام کا، مالی نظام کا، جو کہ دنیا بھر میں چل رہا ہے. اس مالیاتی نظام کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان جیسے ملک کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس سے کھیل کھیلے. آج تک ہم کھیلتے رہے ہیں اس کے ساتھ. اسی وجہ سے پاکستان کی معیشت اس جگہ پہ نہیں پہنچ پائی جہاں پہ اس اپنے آپ کو خود سے سسٹین کر سکے، اور بارہا ہمیں واپس جانا پڑتا ہے. کیا وہ کام ہو رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہمارے طور طریقے بدلے ہیں؟ نہیں. کیا ہمارے جو ایلیٹس ہیں ان کے رویے بدلے؟ نہیں. کیا ہمارے خراجات میں کمی آئی ہے؟ نہیں. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی گاڑیوں شاڑیوں کی کمی ہوئی ہو اور گورنمنٹ کی کنٹرول کیا گیا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے اخراجات میں کمی آئی ہے؟ ابھی حسن صاحب کہہ رہے تھے پروٹوکول دیکھ لیں، کتنے کانوائے کتنے بڑے بڑے ہیں.
صرف ایک آدمی کے نہیں، تقریباً ہر ایک کا یہاں پہ یاد. تو کیسے کہہ سکتے ہیں وہ آئی ایم ایف جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب سفارت خانے یہاں بیٹھے جو کہ آئی ایم ایف کو حصہ دینے والے یا ان کو اپنا قرضہ دینے والے ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ کس قسم کے ملک کو آپ قرضہ دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو معاملات کو خود نہیں سنبھال سکتا. تو بدقسمتی ہماری یہ ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہماری عادات بہت زیادہ صرف ذاتی حیثیت کے اندر رہ گئی ہیں، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے.